Hello bachcho, let's read out the question first. If V naught is a potential barrier across PN junction, which one of the curve represent forward bias? So यहाँ पर हमें three curves given है 1, 2 and 3 और ये V naught बोल रहा है potential barrier है across the PN junction. So हम बताना है forward bias के लिए कौन सी ग्राफ होंगी. So चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में कब होता है, अब उस फॉरवर्ड बायस के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है. सो देखिए पीएन जंक्शन की यदि मैं बात करूं, सो देखिए इस तरीके से दो मटेरियल्स होते हैं. ये हो जाता है पी मटेरियल जिसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. इनको बैटरी से जोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव को पी से और बैटरी के निगेटिव को एन से जोड़ दिया जाता है. सो उस कारण से क्या होता है कि बेसिकली जब हम बैटरी नहीं जोड़े हुए होते हैं, सो पी और एन इनके बिटवीन में एक पोटेंशियल बैरियर हमें देखने को मिलता है. क्या देखने को मिलता है? एक पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलता है जिसको हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल देंगे, वी नॉट के इक्वल बोल देंगे. अब जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यानी कि जैसे ही हम बैटरी सप्लाई देते हैं, सो इस कारण से क्या होता है कि ये निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप मटेरियल की तरफ बढ़ते हैं और पी टाइप मटेरियल से होल्स एन टाइप मटेरियल की तरफ से बढ़ते हैं. और इस कारण से क्या होता है, इसमें से करंट का प्रवाह होने लगता है, दैट इज आई. आई क्या करता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है. सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन. इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन ऑफ पीएन जंक्शन. अब बेसिकली यहाँ पर यदि मैं मेन थिंग बात करूं, सो फॉरवर्ड बायस केस में, ठीक है, जो फॉरवर्ड बायस का केस होता है उस केस में जो पोटेंशियल होता है, यानी कि हमने जो ये बैटरी सप्लाई दिया है, ठीक है, बैटरी सप्लाई, उस कारण से जो पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर वो क्या करता है, रिड्यूस करता है. पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस, यानी जैसे जैसे हम वोल्टेज और बैटरी को बढ़ाते जाते हैं, सो उस कारण से ये जो पोटेंशियल बैरियर है वी नॉट, ये क्या हो जाता है, कम होता जाता है, रिड्यूस करता जाता है. सो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इन फॉरवर्ड बायस जो पोटेंशियल बैरियर है दैट इज वी नॉट, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है, एड्स अपोजेस, उसको क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है. अब यदि वो उसको हम अपोज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए. सो इसके लिए यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करके देखूं, सो देखिए लेट सपोज कि इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर हमें कैसे गिवन है, पोटेंशियल बैरियर गिवन है वी नॉट और वो फॉरवर्ड केस में है. फॉरवर्ड केस के लिए जो वी नॉट है, ठीक है, यानी कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो कैसा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा. सो रिड्यूस होता जाएगा, दैट मीन्स कि उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, राइट, उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएंगी. सो ऐसी ग्राफ हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऑप्शन 3 में. क्योंकि देखिए ऑप्शन 3 में यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर कैसे है, कम से कम है. ऑप्शन 2 में बहुत ज्यादा है और ऑप्शन 1 में तो सबसे ज्यादा है. सो ऑप्शन 3 में हमारे पास सबसे कम पोटेंशियल बैरियर है. सो सबसे कम पोटेंशियल बैरियर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फॉरवर्ड बायस को इंडिकेट कर रहा है. एंड दैट इज वाई यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो कर्व 3 है, ठीक है, जो कर्व 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन को. एंड दैट इज व्हाई दिस दिस विल बिकम आवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द पीएन जंक्शन कॉन्सेप्ट से. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.